आज पढ़ेंगे 8th क्लास की एक पोएम और उसका नाम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। ये पोएम जो रचित की गई है वो जॉन कीट्स के द्वारा रचित की गई है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन। कवि यहाँ कह रहा है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। ये जो पृथ्वी अपनी है इसकी कविता कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे प्रकृति में कैसे भी बदलाव आए परंतु इसकी कविता कभी समाप्त नहीं होती। When all the birds are faint with the hot sun, जब सूर्य जो है अपनी तेज गर्मी से सबको झुलसा रहा हो और पक्षी जो है वो तड़प के बेचारे उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आ रहे हो, तब भी जो प्रकृति की कविता है वो समाप्त नहीं होती। And hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead। और जब सारे पक्षी जो हैं वो पेड़ों की छाया में छिपना चाह रहे हैं, उस समय पे एक आवाज जो है वो आपको सुनाई देगी, जो यहाँ से वहां, एक घास से दूसरी घास, एक मैदान से दूसरे मैदान, जो नई कटी हुई घास और चारागाह में भी आपको सुनाई देगी। तो वो आवाज किसकी है? That is the grasshopper. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed। तो वो जो आवाज आ रही है वो किसकी है? वो ग्रासहोपर की आवाज है। He takes the lead in summer luxury। गर्मी का जो शानदार मौसम है उसमें वो लीड लेगा। जब सब जीव जंतु छिपना चाह रहे हैं वो आनंद उठाएगा, बाहर निकल के आएगा। He has never done with his delights। उसकी आनंद, उसकी खुशियां कभी समाप्त नहीं होंगी। For when tired out with fun, जब भी वो अपने हंसी मजाक और विनोद से, आनंद से थक जाएगा, he rest at ease beneath some pleasant weed। तब भी वो क्या करेगा? जंगली घास के नीचे आराम करेगा। इसका मतलब वो इस मौसम को छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, वो हमें अवश्य ही दिखाई देगा। The poetry of earth is ceasing never on a long winter evening when the forest has wrought a silence from the stone there shrills the cricket song in warmth increasing ever। The poetry of earth is ceasing never। इस जो पृथ्वी की जो कविता है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। अगर हम विंटर इवनिंग की बात करें, जंगल में चारों तरफ शांति छाई हुई है, चारों तरफ एकदम शांति का स्वरूप गढ़ा जा चुका है और कहीं कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, तभी पत्थरों के बीच में से चीखने की आवाज आएगी, किसी की गाने की आवाज आएगी। और वो गाना कौन गा रहा है? क्रिकेट जो है वो गाना गा रहा है और वो हमेशा इस मौसम का आनंद लेगा और खुशियां बढ़ाएगा और वो यूं ही गाता चला जाएगा। And seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। और ऐसा लगता है कि वो ड्राउजीनेस में, एक प्रकार की चिर निद्रा में, आधी अधूरी नींद में ग्रासहोपर के साथ में ग्रासी हिल्स में आनंद ले रहा है, आराम कर रहा है। तो इस कविता में हमने देखा कि सर्दियों का मौसम भी हमने देखा और गर्मियों का मौसम भी हमने देखा। सर्दियों और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जब अधिक सर्दी होती है या अधिक गर्मी होती है तो छोटे मोटे जीव जंतु पक्षी ये क्या होते हैं, छिप जाते हैं यहाँ वहां। परंतु दो जीव ऐसे हैं जो छिपते कभी भी नहीं है। जब भी गर्मियां आएगी तो ग्रासहोपर निकल के आएगा और प्रकृति का पूरा आनंद लेगा और प्रकृति की कविता को झूम झूम के गाएगा। और जब सर्दियां आएंगी तो कौन निकल के आएगा? क्रिकेट बाहर निकल के आएगा और प्रकृति का पूरा आनंद उठाएगा और प्रकृति के गीत को कभी भी रुकने नहीं देगा। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है, प्रकृति का जो गीत है वो कभी नहीं रुकता है। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।